Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल क्लास। आज थोड़ा इश्यूज है क्योंकि मेरा मतलब मोबाइल जो एक था वो खराब हो गया, वो बनने के लिए दिए हैं तो दूसरे वाले फोन से देख रहे हैं। ठीक है, तो खैर एनीवेज हम लोग लास्ट क्लास में थे ऑप्शंस के ऊपर, और ऑप्शंस के ऊपर भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है, इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उसके बाद का टॉपिक देखो तो क्या है, प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन है क्या? So traded options हैं. Benefits of exchange traded option. क्या? So benefits of exchange traded options. ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। बढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। orderly, efficient and liquid market. नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। Orderly, efficient and liquid market. इसको छोड़ दो, बढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है देखो। Flexibility, leverage. सर उसके बाद है guaranteed contract performance. आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? No sir. यस सर, आपका आवाज ब्रेक रुक हो रुक रही है कर आ क्या रहा है। मेरी? यस सर। आ रही है, वेट अ मोमेंट। अब ठीक है क्या आवाज? यस सर। Yes sir. ठीक है। हाँ, तो ऑप्शंस का बेनिफिट। सर आप म्यूट हो गए हैं. टॉपिक देखो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्लास क्या है। सर बेनिफिट के बाद है ऑर्डरली, इफिशिएंट एंड लिक्विड मार्केट, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर लिवरेज है, फिर उसके बाद वो सब नहीं, वो सब उसी का। अरे आशुतोष, वो सब उसी का बेनिफिट है। 4-5 बेनिफिट होगा देखो। हाँ तो सर 4-5 उसके बेनिफिट के नीचे, बाद देखो। यस सर उसके नीचे है गारंटेड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। हाँ ठीक है, वो भी उसका एडवांटेज है, बेनिफिट है। और Sir, क्या? सर उसमें long बहुत term सारा option पॉइंट है. है। Sir, long term लॉन्ग टर्म option ऑप्शन, means. इसको भी। हाँ ठीक है, इसको भी छोड़ो, बढ़ो आगे। सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? सर बस उसमें 2 पैरा दिया हुआ है। और उसके नीचे फिर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, फिर है ठीक है, एक्सपायरेशन प्रोसेस। चलो देखो। हाँ ठीक 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 है, चलो हम लोग आते हैं जो जो मेन पॉइंट है जिसको हम लोगों को समझना है। मैं समझ गया कि क्या है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ऑप्शंस की, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ शेयर किया था तुम लोगों के साथ। लास्ट क्लास में जो मैंने शेयर किया था वो ऑप्शंस के डेफिनेशन के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑप्शन होता क्या है, व्हाट इज ऑप्शन, इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. यस सर। मैंने ये बताया व्हाट इज ऑप्शन। उसके बाद यस सर, ये फिर हम बता लोगों को दीजिए। जो पढ़ना था वो, हाँ उसके बाद मैंने बताया था कि उसका एक्सपायरेशन ऑप्शन पीरियड जो होता है प्रीमियम। वो। ऑप्शन प्रीमियम मैंने बताया था कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है ना? Yes sir. उसके बाद मैंने बताया था एक्सपायरेशन के बारे में, मैंने बताया था एक्सपायरेशन, है ना? ये कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें।
ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम कोई बताएगा क्या कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? व्हाट इज ऑप्शन प्रीमियम? एनीबॉडी ऑफ यू? Yes, sir. So the सर price of one unit of stock at which it can be currently bought and sold. सर मैं Sir, may I? एक मिनट होल्ड करो ट्रस्ट।
हेलो। Yes, sir. हाँ, बताओ। वो एक्चुअली में थोड़ा नेक्स्ट सेमेस्टर का कौन कौन क्या 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 पेपर ले सकते हैं, वही अमित सर थोड़ा लाइन पे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, कोई कोई बता रहा था, 2-3 लोग बता रहे थे, मैंने पूछा था ऑप्शन प्रीमियम क्या है। यस सर। सर ऑप्शन प्रीमियम सर वो है, ऑप्शन प्रीमियम आर दोज प्रीमियम where the price of the single unit of the underlying asset where at with the current be sold or current be purchased buy or sold the share via the whatever the lot has be purchased, that is called option premium. वेरी गुड। कोई और बताएगा? Yes, Anybody sir. else? Yes, sir. Sir, the price, sir, the paying price for which we get right to buy or sell the underlying securities is called the option premium. ऑप्शन प्रीमियम, वेरी गुड। अब चलो हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, इस ऑप्शन प्रीमियम में अगर आप थोड़ा बढ़िएगा आगे तो टाइप्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अच्छा, एक आंसर मुझे और चाहिए। ये जो ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का जो वैल्यू है, ये क्या हमेशा उसका वैल्यू रहता है या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसका वैल्यू जीरो भी हो सर जाता एक है? स्पेसिफिक टाइम जीरो के भी बाद हो उसका जाता है। जीरो हो जाता है, जैसे जो भी उसका एक्सपायरेशन पीरियड होगा उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। Yes, sir. ठीक है, वेरी ये गुड, होता है सर वेरी हमारा Yes, last वीकली और Thursday. मंथली होता है। Thursday only. गुड। सर बस थर्सडे को अच्छा, होता है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक चीज और बताया था कि अभी इंडिया में वीकली जो एक्सपायरेशन हो रहा है, वो वीकली एक्सपायरेशन ऑन थर्सडे हो रहा है सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, वीकली एक्सपायरेशन किस किस चीज में हो रहा है? सर वीकली एक्सपायरेशन हमारा ये बीएससी में क्या बोलते हैं, बीएससी बोलते सर हैं निफ्टी और बैंक बैंक सर। हाँ, निफ्टी में हो रहा निफ्टी है। और बैंक निफ्टी में हो रहा है, जो कि थर्सडे को होता है। और निफ्टी स्टॉक और बैंक निफ्टी। निफ्टी एंड बैंक बैंक निफ्टी। ठीक है, और और सर मंथली में हमारा मंथली मंथली एक्सपायरी कितना कितना हो रहा है? सर मंथली सर में भी निफ्टी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हो रहा है और और स्टॉक्स उसमें स्टॉक में इंक्लूड भी हो रहता रहा है। है लास्ट थर्सडे वेरी को। गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस पे हम लोग आते हैं। किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। अब ये जो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है, ये बाबू दो तरीके का है। हम लोग बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, इसकी कॉल ऑप्शन की, और दूसरा पुट ऑप्शन की। We are talking about call option and what? पुट Put ऑप्शन। option. ठीक है। अब एक चीज और जो हम लोगों को पहले पढ़ना था, आगे भी पढ़ना है, ये आप देखिए। मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट ट्रेंड क्या होता है? अभिजीत कुछ बताओगे क्या? मार्केट ट्रेंड कितना होता है? अभिजीत, मार्केट ट्रेंड बताओगे क्या? Yes, sir. Some हम्म, market trend is a trend. जैसे कोई भी शेयर अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये ट्रेंड अपवर्ड की ओर होता है। तो अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं। और रिवर्सल मतलब जब भी अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है और जैसे ही गिरना स्टार्ट करे तो उसे रिवर्सल ट्रेंड कहा जाएगा। और डाउन ट्रेंड मतलब देखो, नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, उसे डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, नहीं, रिवर्सल जो होगा वो तो अप ट्रेंड में भी हो सकता है, रिवर्सल डाउन ट्रेंड यस में सर, भी हो सकता बोट में। है। ठीक है, रिवर्सल दोनों में होगा, कंसोलिडेशन दोनों में होगा। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेसिकली दो ही है। मार्केट का ट्रेंड दो है, एक अप ट्रेंड है और दूसरा डाउन ट्रेंड। और दूसरा डाउन ट्रेंड है।
एक है अप ट्रेंड और दूसरा है डाउन ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड दो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। क्लियर है बाबू? यस अब इस अप ट्रेंड में रिवर्सल हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। डाउन Yes, ट्रेंड sir. में रिवर्सल हो सकता है, डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। कोई दिक्कत है? नो सर No, नो sir. सर। ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑप्शन में जो हम लोग गए थे, तो ऑप्शन दो तरीके का, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ठीक है। तो आप जब कॉल ऑप्शन कहते हैं या जब आप पुट ऑप्शन कहते हैं, तो आप इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को यूज कैसे करेंगे? हाउ विल यू यूज दिस कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन? आज हमारा फोकस यही होगा। ठीक है, आज हमारा फोकस यही होगा कि हाउ टू यूज ऑप्शंस। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हाउ टू यूज ऑप्शंस। हाउ टू यूज ऑप्शंस to participate in the market trend. समझ रहे बात? हम लोग ऑप्शन को कैसे Yes, sir. यूज करेंगे मार्केट के ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मार्केट का ट्रेंड मैंने क्या बताया? अप ट्रेंड अप ट्रेंड और And डाउन not ट्रेंड। down trend. डाउन ट्रेंड। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में और आपको मार्केट के अप ट्रेंड का फायदा उठाना, तो आप ऑप्शंस के सहारे क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो क्या आप मार्केट के डाउन ट्रेंड में ऑप्शंस के सहारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? Yes, sir. The answer is yes. The answer is yes. आंसर क्या होगा? यस होगा। आप मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑप्शंस के सहारे। Am I clear class? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। अभी आपने पढ़ा और आप खुद बता रहे थे कि ऑप्शन प्रीमियम क्या है, कि जब कोई भी उसको पे करता है, जब कोई भी उसको पे करता है, ऑप्शन प्रीमियम कोई पे करता है। अब समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सपोज करो कि ये रोल नंबर 7 है और ये रोल नंबर 8 है। ठीक है। रोल नंबर 7 ने क्या किया, रोल नंबर 8 को पेज द ऑप्शन प्रीमियम, ये इसको ऑप्शन प्रीमियम देता है। किसको दिया जा रहा है ऑप्शन प्रीमियम? रोल 8 को। Number 8. रोल नंबर 8 को। राइट। अब मेरा सवाल है आपसे कि इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कौन बायर है और कौन सेलर है? सर बायर So, रोल 8 है और सेलर रोल 7 है। yes, sir. क्यों? क्यों? सर So, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम में रोल 8 को ऑप्शन दिया जा रहा है और रोल 7 देने वाला है, तो देने वाला एब्सोल्युटली ऑप्शन प्रीमियम जो देगा वही ना बायर होगा जी। तुम दुकान में गए, कोई सामान तुमको खरीदना है, उसके बदले में तुम पैसा दे रहे हो, तो जो पैसा देगा वही ना बायर होगा। yes, sir. आशुतोष, यस सर। क्या सोच के तुम बोले? हमको ये बताओ। सर हम ये सोचे कि जैसे हम रोल 7 है तो हम प्रीमियम रोल 8 को दे रहे हैं, तो हम जैसे देने वाले हैं उस केस में हम सोच रहे हैं। नहीं, तो अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो यू आर द कॉल बायर या ऑप्शन बायर है आप। यू आर द ऑप्शन बायर, यू आर नॉट द सेलर ऑफ द ऑप्शन।
यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो रोल नंबर 7 जो हो गया वो ऑप्शन बायर हो गया, और रोल नंबर 8 क्या हो गई? ऑप्शन ऑप्शन सेलर। सेलर हो गई। ठीक है, इसने सेल किया ऑप्शन को, तब तो इसको प्रीमियम मिला। यस सर। यस सर। अब आगे देखिए, ऑप्शंस में जो सेलर्स होते हैं उनको राइटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइटर्स। राइटर्स। तो अब आप आइए, ऑप्शन बाइंग एक विकल्प हो गया, और दूसरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेलिंग। दूसरा विकल्प क्या हो गया? ऑप्शन सेलिंग, या ऑप्शन राइटिंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑप्शन राइटिंग। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। अब देखो, अब ऑप्शन का बाइंग भी हो सकता है, ऑप्शन का सेलिंग या राइटिंग भी हो सकता है। तो ऑप्शन कितने प्रकार का? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। यस और नो? यस यस सर। सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? आ रहा है रहा सर, आ है रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन को बाई किया जा सकता है, ऑप्शन को सेल किया जा सकता है, और ऑप्शन का क्लासिफिकेशन कितना हो गया? दो, कॉल ऑप्शन और पुट कॉल ऑप्शन। ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। तो अब आप जो है वो ऑप्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए। कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन बाइंग, ठीक है, एंड पुट ऑप्शन बाइंग। कॉल ऑप्शन को या तो आप बाई कर सकते हैं, और नहीं तो पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। और क्या हो सकता है आपके पास स्ट्रैटेजी? तो कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते वेरी गुड, कॉल ऑप्शन राइटिंग, हैं। यस सर। है ना, और पुट ऑप्शन राइटिंग। यस नो? यस सर। यस सर। अब देखो, समझदारी का काम करना है। आपके पास ऑप्शन से मार्केट के ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने का 4 तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा कि हाउ टू यूज ऑप्शंस टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट ट्रेंड। और मार्केट ट्रेंड कितना? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अब देखो, बढ़ो आगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेट करने का विकल्प मैंने क्या बता दिया? कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, नहीं तो पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, नहीं तो कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, और नहीं तो पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। इसको हम लोग नंबरिंग देते हैं। लेट अस नंबर इट। ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4। अभिजीत, यस सर। तुम एकदम शांत हो गए जी। हाँ सर। नहीं आ रहा है समझ में? सर सही में आता है ये सर, सही में आ ही जाता है। अब देखो क्या है इसमें, कि अब इन चारों स्ट्रैटेजी के सहारे हम लोग ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना। ट्रेंड का मतलब मार्केट ट्रेंड।
अप ट्रेंड and downtrend. और डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। क्लियर है? आपके पास ऑप्शन की चार स्ट्रेटेजीज है, लेकिन ट्रेंड 2 है। दो है, ट्रेंड कितना है? 2 है। दो है। तो यानी कि इनमें से कोई 2 अप ट्रेंड के लिए होगा और कोई 2 डाउन ट्रेंड के लिए होगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस Yes. सर। तो अप ट्रेंड के लिए देखते हैं। फर्स्ट कॉल बाइंग अप ट्रेंड, पुट राइटिंग अप ट्रेंड। यस सर। अबाउट 1 और 4 जो स्ट्रेटजी होगी वो अप ट्रेंड के लिए होगी, और 2 और 3 जो होगी वो किसके लिए होगी? डाउन ट्रेंड। डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड के लिए। किसके लिए होगी? डाउन ट्रेंड के लिए होगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। अब देखिए, आप जब कॉल ऑप्शंस को कहते हैं, कॉल ऑप्शन, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कॉल ऑप्शन पे, जब आप नंबर 1 पे आइए, 1 स्ट्रैटेजी में अप ट्रेंड है, कॉल ऑप्शन पे जब आप बाइंग करते हैं, और जब आप पुट ऑप्शन को राइट करते हैं तो ये आपके लिए डाउन ट्रेंड है, या जब आप कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं तो ये डाउन ट्रेंड, अपोजिट है। कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे तो वो अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा, कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे तो वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगा। आ रही बात समझ में? अब Yes, आगे sir. बढ़ते हैं हम लोग। ये जो कॉल राइटिंग है, ये कॉल राइटिंग मार्केट में क्या क्रिएट करता है? कॉल राइटिंग मार्केट में क्या क्रिएट करता है? कॉल राइटिंग मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्रिएट। और पुट राइटिंग जो है, वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सपोर्ट। सपोर्ट का काम करता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब कोई बताएगा क्या मुझे? एनीबॉडी ऑफ यू? रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है? सर रेजिस्टेंस जहां से क्रॉस नहीं कर पा रहा है शेयर, और सपोर्ट मतलब जहां पर नीचे आके सपोर्ट लेता है, जहां से वो गिरता नहीं है, ब्रेक नहीं गिरता करता। नहीं। वेरी गुड। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि जिसके ऊपर, जिस प्राइस लेवल के ऊपर या किसी इंडेक्स के पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अब इंडेक्स को या स्टॉक को ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है, ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम लोग निफ्टी के पिछले 2 दिनों का की चाल को देख रहे होगे तो, या 3 दिनों की चाल को देख रहे होगे तो निफ्टी 17,500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 17,500 के लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आ रही बात समझ? तो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के लेवल को या जिस पर्टिकुलर प्राइस के लेवल को कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा हो, बार बार वहां से लौट जा रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो जब आप मार्केट में कॉल को राइट कर रहे हैं, कॉल को बेच रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए एक बेरिश सिग्नल इंडिकेट करता है कि भाई वहां पे कॉल राइटिंग है, लोगों ने माल बेच के रखा है, कॉल को बेच के रखा है, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां जाएगा, नीचे आएगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। पुट राइटिंग में क्या है? नीचे आप देख रहे होंगे कि इतनी भारी गिरावट, यूक्रेन वगैरह वाला जो मामला हुआ, ये सब कुछ एकोमोडेट करने के बाद भी, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये सब कुछ शामिल करने के बाद भी आप देखिए कि मार्केट ने 16,780, 600, 650, यानी कि आप समझ लीजिए कि 16,600 से लेके एक्सट्रीम केस में 16,650, 16,600 के लेवल को उसने तोड़ा नहीं। तो बार बार वहां जाता है, वहां पे सपोर्ट लेता है।
यानी कि उस लेवल पे मार्केट में पुट राइटिंग है। तो पुट राइटिंग जो है वो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब ये कि अगर मार्केट इस लेवल तक आएगा तो मार्केट वहां से नीचे नहीं जाएगा, वो मार्केट में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जहां से मार्केट अब एक बेस बना के ऊपर की ओर जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करके टॉप बना रहा है और उस टॉप को क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है और फिर मार्केट वहां से नीचे आएगा। तो जहां पे रेजिस्टेंस है, कोई चीज बार बार किसी चीज से टकरा के नीचे आ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पे रुकावट है, मार्केट नीचे की ओर है, ये एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। ठीक है। और जब मार्केट में आप देखिए पुट राइटिंग हुई है, मार्केट में एक नीचे के स्तर पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ये इस चीज को बता रहा है कि मार्केट अब यहां से ऊपर की ओर जाएगा। ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। किस चीज का इंडिकेशन है? अप ट्रेंड का इंडिकेशन। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो आप देखिए पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग और ऑप्शंस में पैसा कमाना है तो आप बाइंग करके ऑप्शन में पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे? क्योंकि देखिए एक्सपायरेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है और ये मैंने आपको बार बार बताया कि अच्छा प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन, ये तो अभी हम लोग नहीं ना पढ़े हैं प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन। No, sir. No, sir. ठीक है, उसको बाद में पढ़ना है। तो प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी का समय नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे एक्सपायरेशन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जैसे एक्सपायरेशन का समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे ऑप्शन प्रीमियम कम होता जाएगा। तुम लोगों ने खुद बताया कि सर एक्सपायरेशन के बाद ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज का भले ही हो सकता है, उस सीरीज का नहीं हो सकता है ना। तो आप जब किताब पढ़ेंगे जो मैंने आपको दिया है तो उसमें 2 टर्म आपको मिलेगा, इसको पढ़ने की कोशिश करना। एक है ऑप्शन सीरीज, ऑप्शन सीरीज मिलेगा, और एक है ऑप्शन क्लास। ये दोनों चीज पढ़ के रखना तुम लोग, शायद समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा कुछ है नहीं, ऑप्शन सीरीज और ऑप्शन क्लास। और जो अभी हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, ईटीओ, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। एक्सचेंज इसका शायद लास्ट पॉइंट है गारंटीड एग्जीक्यूशन ऑफ या परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये लास्ट पॉइंट है इसका बेनिफिट का, वहां तक पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ये गारंटीड वाला मैं बता दूं, गारंटीड वाला इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, सेबी रेगुलेटेड होता है, और आप किसी भी हालत में एक्सपायरेशन के समय, एक्सपायरेशन के डेट तक आपको इसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। सौदा आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे पोजीशन को, तो वो एक तो ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और प्लस आपसे कुछ फाइन या पेनल्टी भी चार्ज किया जाएगा। खैर एनीवेज, तो ये बातें थी पुट राइटिंग की, कॉल राइटिंग की, कॉल ऑप्शन बाइंग की, और पुट ऑप्शन सेलिंग की, सॉरी पुट ऑप्शन बाइंग की। अगर आप सिंपली एक प्लेन ऑप्शन देखते हैं, यानी कि अगर आप केवल कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में अप ट्रेंड को प्ले करना चाहते हैं। पुट ऑप्शन को अगर आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट के डाउन ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ, राइट। दूसरी ओर अगर हम लोग कॉल को राइट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक बाधा बना रहे हैं जिसके ऊपर मार्केट को जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो मार्केट के डाउन ट्रेंड को शो करेगा। और जब आप पुट राइटिंग देख रहे हैं, तो वो जो पुट राइटिंग है, वो पुट राइटिंग इस चीज को शो करता है कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और उस सपोर्ट के बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगा। टूटता है तो फिर प्रॉब्लम है, नहीं तो मार्केट वहां से ऊपर रिबाउंड करेगा। तो इसी में हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं, एक रेशियो तो बहुत पॉपुलर है, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। और ये जो पुट कॉल रेशियो है,
ये बहुत एक मेजर इंडिकेटर है मार्केट के ट्रेंड को, कि कब आपको मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे सेल करना चाहिए, कब एंटर करना चाहिए। ये बहुत एक बढ़िया और पुख्ता इंडिकेटर है अगर आप ऑप्शंस के थ्रू काम करना चाहते हैं तो, या फिर मार्केट में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। राइट क्लास, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो मैंने कुछ पढ़ने के लिए कहा है आप लोगों को, वो आप लोग पढ़ के आएंगे। ऑप्शन सीरीज, ऑप्शन क्लास और बेनिफिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, ये आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है क्लास? यस सर। यस सर। एक मिनट वेट कर लो।